हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों की प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 8 है। ठीक, धीरे धीरे हम लोग अपना 2 सीरीज़ का फिनिश की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको फिनिश करने के बाद हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे? एग्जामपुर या फिर यूथ का ही करवा देते हैं, उसके बाद एग्जामपुर का, उसके बाद सब हम लोग फटाफट जो है 15 से 30 तक, फिर उसके बाद क्या करेंगे? रिवीजन कर लिया जाएगा इन्हीं सब का। ठीक है, इन्हीं सब में से आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। मैं डिटेल से बताता हूँ सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आप लोग ध्यान दिया करिए इस बात को। जो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है, बताइए। 5 एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल से हैं ये क्वेश्चन। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या बनवाली। तो कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से क्या हुआ था? मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। कालीबंगा से क्या मिले थे? काली मिट्टी के जो है बर्तन प्राप्त किए गए थे। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। हड़प्पा कहाँ है? सिंध प्रांत। कहाँ है हड़प्पा? सिंध प्रांत। किस जगह पे बताइए? पाकिस्तान में। अब मोहनजोदड़ो भी हमारा कहाँ है? ये भी लरकाना में, सिंध प्रांत लरकाना पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोगों के सामने क्या कह रहा है कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? बताइए, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ठीक है, तो ऋग्वेद में प्रमुख देवता हमारे कौन है? इंद्र। कौन है? इंद्र भगवान है। ठीक है, जिनका वर्णन कितनी बार? 250 सूक्त में। कितने? 250 सूक्त इनको क्या है? समर्पित हैं। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है बताइए? ऋग्वेद में उसके बाद कौन से हैं? तो अग्नि देवता हैं। अग्नि देवता को कितने सूक्त हैं? तो अग्नि देवता के लिए 200 सूक्त की बात की। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने क्या कह रहा है? कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन, वैशाली, सारनाथ, लुम्बिनी या कहाँ पे बताइए? तो कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन वैशाली में। ठीक, तो महावीर कौन से? 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कौन से? 24वें तीर्थंकर थे। इनका एक साहित्य था जो है, ठीक, कौन सा? इनका एक क्या था? साहित्य था। ठीक, इनका क्या था? एक साहित्य था जिसको क्या कहा जाता था? आगम। आगम या अगम के नाम से जाना जाता था। क्या? आगम या अगम, अगम के नाम से या अंग के नाम से जाना जाता था। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध ने अपना क्या पहला उपदेश दिया था। ठीक है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। नालंदा में बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग किसने किसने स्थापना की थी? दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? बताइए। अकबर ने की थी, या फिर जो है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या शेरशाह सूरी ने? बताइए किसने की थी? तो आप फटाक से बताइए कौन किया था? जल्दी बताइए आप लोग, कौन किया था क्वेश्चन नंबर 4 में? तो कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सबसे जो है एक कौन से वंश का था? तुगलक वंश का क्या था? शासक था। ठीक है, इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने, इसका भाई था जौना खां की याद में जो है जौनपुर नगर को बसाया था। जौनपुर में किसका शासक था? तो सरकी राजाओं का क्या था? शासक था जौनपुर में। ठीक है, फिर उसके बाद जो फिरोज वहाँ क्या कर लेता? अपना शासन स्थापित कर लेता। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर दीजिए। बाबर का मकबरा कहाँ है बताइए? तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है बताएंगे आप लोग? काबुल में। कहाँ पे है? काबुल में। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का बताइए, लाहौर या आगरा या सिकंदरा? तो अकबर का कहाँ पे है? तो सिकंदरा में। अकबर सिकंदरा में। याद नहीं होता तो इसके सिकंदरा, रा लास्ट में, तो सिकंदरा, रा उसके में, वी लास्ट में। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर है या
कहाँ पे है? तो जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में है, ठीक है। और शाहजहाँ का कहाँ? आगरा में। तो कौन सा? 3 4 देखिए किस ऑप्शन में है? 3 4 1 2 एक ही ऑप्शन ही है जो 3 से स्टार्ट है। सीधा सीधा आप लोग कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 6, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और क्या किया था? आकर के भेंट किया था। कब आया था? तो 1665 में। कब आया था? 1615 में, सॉरी 1615 में। कौन आया था? जेम्स। कौन आया था? सर थॉमस आया था। कौन आया था? सर थॉमस रो आया था, ठीक है। सर थॉमस रो जहांगीर के शासन में आया था, ठीक है। और क्या करता है? जनवरी 2016 में वो अजमेर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हो जाता है। कौन? सर थॉमस रो। कौन आया था? याद रखिएगा, कौन आया था? सर थॉमस रो। इतना याद रखेंगे, जहांगीर के दरबार में आकर के कौन भेंट किया था? तो सर थॉमस रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए आप। अवध का अंतिम नवाब कौन था? 1856 में इस पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया अवध को। इसको लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया, हड़प लिया। हड़प नीति के तहत जो है हड़प नीति लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। 1856 में इसने क्या किया? अवध को भी अपने कब्जे में मिला लिया था, ठीक है। तो उसके अंतिम जो अवध के जो है अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह जी थे। कौन थे? वाजिद अली शाह जी। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने। मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने कहा था? तो यह जो हमारे कौन थे? लाला लाजपत राय। जब हमारा साइमन कमीशन 1927 में बनकर तैयार हो गया, ठीक है। साइमन कमीशन आप लोग बहुत पढ़े होंगे साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है। और 1928 में भारत आ गया, ठीक। 1928 में कहाँ गया? 28 में भारत आ गया, ठीक है। इंडिया आया, ठीक। और इसका क्या इंडिया में विरोध हुआ? क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इसमें जो जितने भी सदस्य थे जो है वो सभी क्या थे? अंग्रेज थे जो है। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सिर पर क्या पड़ी थी? लाठी पड़ जाने से उनका सर में काफ़ी चोट आ गई थी और कुछ समय बाद इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इन्होंने कहा था मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की क्या होगी? कील होगी, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई जो है 1947 में, उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो हमारे कौन थे? जेपी कृपलानी जी। प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल भी कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन थे? जेपी कृपलानी जी। जेपी कृपलानी जी थे कि लाला लाजपत राय थे? सॉरी, ये तो हमारे गवर्नर जनरल थे। सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया। ये हमारे क्या थे? गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो कौन थे? सर जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या सीता पटाभी रमैया थे? बताइए कौन थे? बताइए जल्दी से। तो जेपी कृपलानी जी ही थे जी। जेपी कृपलानी जी ही थे, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। करजन ने भारत का विभाजन किया। करजन ने भारत का विभाजन कब किया? बताइए। करजन ने भारत का विभाजन कब किया? तो यहाँ होना चाहिए बंगाल का विभाजन कब, ठीक है। यहाँ भारत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बंगाल का विभाजन कब किया ये होना चाहिए जो है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ या तो करजन नहीं होना चाहिए। भारत का विभाजन कब? 1947 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान में टूट गया था। लेकिन हम यहाँ बंगाल का विभाजन देखते हैं, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1905 को। गवर्नर कौन था? करजन था। उस समय कौन था? करजन था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी, और इसके विरोध में जो है 7 अगस्त को क्या किया गया? 7 अगस्त 1905 को जो कलकत्ता का टाउन हॉल है वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। मतलब सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं का क्या करो? प्रयोग करो, विदेशी का क्या करो? बहिष्कार करो। स्वदेशी आंदोलन क्या होता? मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मूवमेंट क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और 16 अक्टूबर 1905 से क्या होता है? प्रभावी भी हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है, ठीक है। कौन सा? बंगाल विभाजन हमारा क्या होता है? प्रभावी हो जाता है, ठीक है। प्रभावी हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान और किसमें, एक पाक बना था और एक क्या बना था, इंडिया बना था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पाक जल संधि हमारे जियोग्राफी का, पाक जल संधि को किस देश को अलग करती है, बताइए किस देश को क्या करती है, अलग करने का काम करती है पाक जल संधि, बताइए आप लोग बताइए, जल्दी बताइए किसको अलग करने का काम करती है। एक किसको करती है, श्रीलंका को क्या करती है, भारत से क्या करती है, अलग करने का काम करती है पाक जल संधि के द्वारा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पे है, तो उज्जैन हमारा जो है, उज्जैन हमारा किस नदी, क्षिप्रा नदी के तट पे स्थित है। सरयू नदी के किनारे हमारा कौन सा, अयोध्या है। सरयू नदी के किनारे कौन सा है, अयोध्या है, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे यूपी के कुछ बताइए जो, तो कौन कौन से हैं, कानपुर है हमारा, इलाहाबाद है, कानपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर है, ये सब हमारे किस नदी के तट पे हैं, ये गंगा नदी के तट पे। यमुना नदी के तट पे बताइए, आगरा है, और कौन सा है, आगरा है, मथुरा है, ये सब हमारे किसके नदी के तट पे हैं, यमुना नदी के तट पे स्थित हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसका पहले नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, 1936 में, सबसे पुराना भी है, 1936 में इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता। वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, क्योंकि रामगंगा नदी इसी के बीच से होके फ्लो होती, इसलिए इसको जिम कॉर्बेट का नाम क्या कर दिया गया, रामगंगा। या कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर धामी जी हैं। ठीक है, कौन है, पुष्कर धामी जी हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एम्बस्टर्डम की राजधानी बताइए कहाँ पे है, तो एम्बस्टर्डम की राजधानी कहाँ है, नीदरलैंड है। कहाँ है, नीदरलैंड। यूएई की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी है। कहाँ है, अबू धाबी, याद रहेगा ना, कहाँ पे, अबू धाबी है। ठीक, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो हमारी कहाँ पे, सियोल में। किस जगह पे, सियोल, याद रहेगा ना, कहाँ पे, सियोल में। इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम। कहाँ पे, इटली की राजधानी कहाँ है, रोम में है। ठीक है, रोम में है, इटली की राजधानी कहाँ पे है, रोम। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। ठीक, देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले पर्वत का नाम क्या है, यूराल पर्वत है। क्या है, यूराल पर्वत। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर की है। कितनी, 8,848 मीटर की है। ठीक है, 8,848। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है, तो ये हमारी एंडीज पर्वतमाला है जो है, वो हमारी किस महाद्वीप में पड़ती है बताइए, तो कौन सा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, हाँ दादी, दे दीजिए। ठीक है, और हमारा जो एंडीज रॉकीज पर्वत कहाँ पड़ता है, तो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता जो हमारे कौन, वित्त मंत्री, कौन, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। सेवी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी इसकी माधुरीपुरी बुच्ची जी क्या बनी है, इसकी अध्यक्ष बनी है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 करा, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आरबीआई का तो कब हुआ था, आरबीआई का 1949 में हुआ था, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों का 1969 में। कितने बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व, इंग्लिश में कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 29 है,
2019 है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो घोषणा जो 15 अगस्त 1914 को हुई थी, लागू कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को क्या हुई थी? लागू हो गई थी, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी, ठीक है, वित्तीय समावेशन की। अगला क्वेश्चन, 20वां, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्य कितने भागों में बांटे गए हैं? तो 3 भागों में। कौन कौन से? प्राथमिक एक होता है हमारा, ठीक है, एक प्राथमिक होता है, एक कौन सा होता है? द्वितीयक होता है, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, और एक क्या होता है? तृतीयक, ठीक है, तृतीयक, ठीक। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, याद रखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हमारे किसके स्टार्ट हो गए? पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? सामाजिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की भी की गई, आर्थिक, लोकतंत्र गणराज्य की बात की, लोकतंत्र का न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है? कोई न्याय नहीं हमारा है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या करा, 22 करा, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की तो समता की स्वतंत्रता हमारी कहाँ कहाँ से? 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक, और ये 19 से 22 है। कितना है? 19 से 22 है स्वतंत्रता का, इसी के अंतर्गत हमारी अभिव्यक्ति की आ जाती है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार हमारा किस में आता है? 29 और 30 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में आता है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के संघटक हैं? भारतीय क्या है? संसद के घटक हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? संसद हो गई, ठीक है। क्या है? संसद है, ठीक। इसके अंग देखिए, एक क्या होता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति, एक क्या होता है? लोकसभा होता है, एक क्या होता है? लोकसभा, एक क्या होता है? लोकसभा, एक क्या होती है? राज्यसभा, ठीक। क्या होती है? राज्यसभा, ठीक। क्या होती है? राज्यसभा, समझ में आया। और संसद हमारी किस आर्टिकल के तहत आती है? तो 79 के, आर्टिकल 79 के। और राज्यसभा किसके आती है? 80 के, आर्टिकल 80 के। और लोकसभा किसके? 81 के, 81 के। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत? 52 के तहत। याद रहेगा ना सब। 79 में क्या आती? संसद, आर्टिकल 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 52 में राष्ट्रपति। चलिए, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो उच्च न्यायालय की क्या पूछ रहा है? मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ जी मुख्य न्यायाधीश थी। अब फातिमा बीबी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की क्या थी? जज थी, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, ठीक है। चीफ जस्टिस ने सिर्फ जज थी। तो हमारा सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और कहाँ? दिल्ली उच्च न्यायालय की क्या थी? सुप्रीम जज थी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसी राज्य के राज्यपाल के लिए के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल, 21 साल हमारे जो पंचायत जो प्रधान बनते हैं उनके लिए, 30 साल विधान परिषद के लिए, और राज्यसभा के लिए 25 जो लोकसभा और किसके लिए? विधानसभा के लिए, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जब किसी वस्तु को दो समांतर दर्पण, मान लीजिए किधर है, इसके बीच में कोई व्यक्ति है, तो उसके अनंत क्या बनेंगे? अनंत क्या बनेंगे? प्रतिबिंब बनेंगे। क्या बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इससे पहले एक बात मैं बोल दूं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को जो है, ठीक है। और सपोर्ट आप लोग बनाए हुए हैं काफ़ी, और मुझे अच्छा भी लग रहा है, और मैं और अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी और वीडियो लाऊँ, दिन में 2-3 वीडियो लाने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। बस आप लोग एक बार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए बरकरार, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चींटी के डंक, जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक, या इसी को क्या बोलते हैं? फार्मिक।
इमली में कौन सा पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक पाया जाता है, इमली में, ठीक है। नींबू में एसिटिक नींबू, ठीक है। और ऑक्जेलिक जो है टमाटर में, किसमें? टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का, निम्न में से किस अम्ल के अम्लों का राजा कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को, इसको H2SO4 को, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन कहते हैं, ठीक है, कवक का अध्ययन कहते हैं। और साइटोलॉजी जो किसको किसको कहते हैं? साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो बी और सी हमारा क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कैर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कैर्वी रोग होता है, याद रहेगा ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की। और ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है, ठीक है। और के की कमी से कौन सा होता है? तो के की कमी से होता है हमें रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। चलिए ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 मैथ का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 ये हमारा सी पार्ट क्या है? 100 है, याद देख लीजिए। सी पार्ट क्या है? 100 है और ये क्या है? 1000 है। अब देखिए ऊपर नीचे अगर हम क्या करें, इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग एक बार देख के बताइएगा, ठीक। 0.0, एक बार मैं इसको सही से लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग बताइएगा लिख सकते हैं कि नहीं। बस 0.0, कलर दूसरा ले लेता हूँ, चल नहीं रहा, ठीक है। 6 है का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 0.47 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 0.4, सॉरी कितना है, एक मिनट, पास थोड़ा लिखते हैं। प्लस हो गया, ये हो गया 0.079 का क्या है? होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या है? होल स्क्वायर है। नीचे क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 0.06 बटे में 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.47 अपान में 10 का होल स्क्वायर। मैंने एक चीज़ को क्या कर दिया? नीचे कर दिया है, एक जीरो को। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 0.047 बटे में 10 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करें, जब इस 10 अंदर है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये पूरा इसी से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? 1 अपान इतना बचेगा। जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 100। बस कुछ नहीं, उसको सही से लिखना आना चाहिए आपको। जो सही से लिखना आ गया तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, गौरव प्रतिदिन जो क्या करता है? 800 रुपये कमाता है। कितना कमाता है? 800 रुपये क्या करता है? कमाता है, ठीक है। तो 800 रुपये कमाता है, लिख लीजिए, ठीक, 800। फिर वो क्या करता है? कुछ हफ्तों के बाद 960 रुपया कमाना क्या कर लेता है? शुरू कर देता है। क्या करता है? 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बताइए? 160 की हो गई वृद्धि, 800 से 960 पे कितने पे हुई? 800 पे। कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है। 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा? 20% की क्या हुई? वृद्धि हुई। बस ये बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन आइए। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, आपको याद होगा, कौन सा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। और नीचे हमें दिया है ए माइनस बी दिया है, ठीक। इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या? ए प्लस बी। मान लीजिए ए है हमारा, ए क्या है? बी है। ऐड कर दीजिए दोनों को। कौन कौन सा? 69842 और कौन? 30158। ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 9 1 10 1 0 9 1 10 कितना आ जाएगा? इस कौन सा ऑप्शन? ए पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब फार्मूला बेस्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्या कह रहा है? 5 संख्याओं का औसत जो है इतना दिया है, ठीक है।
और पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। 5 संख्याओं का औसत पहले ये कैलकुलेट करिए, देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ अब प्लस फिफ्थ बराबर कितना आ रहा है, 5 चौका 20 शून्य, ये कितना है 5 छक्का 30 2 32 और 5 दूना 10 और 10 3 13 132 5 संख्याओं का योग है। पहली संख्या मतलब फर्स्ट संख्या शेष 4 संख्याओं के योग मतलब पहली दूसरी के 5वें हिस्से शेष 4 संख्याओं के योग, मान लो 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर 1/5 के बराबर है। ठीक, तो फर्स्ट और जो फोर्थ हैं उनका जो है शेष 4 संख्याओं का योग कितने के बराबर, 1/5। तो कितना हो जाएगा, तो 5 बराबर एक, ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 बराबर किसके हो जाएगा, 6 बराबर 132 के। तो पहली संख्या पूछा तो फर्स्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 22 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 आंसर। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को अगली बार पुनः ले लूँगा। ठीक है, 4, हाँ कल के प्रैक्टिस सेट में एक मैं क्वेश्चन बता रहा था कि जो हमारी 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कहाँ नैनी के, इलाहाबाद के नैनी से जाती है, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक कर दिया था। वह कहाँ से जाती है, यूपी से जाती है 5 राज्यों से होकर, मध्य प्रदेश से, झारखंड में बता दिया था। ठीक है, झारखंड से वो नहीं जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से जाती है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और बाकी सब सही था, उड़ीसा और कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। मैंने झारखंड बता दिया था, अब इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में। ठीक, थोड़ी सी गलती हो जाती है मुझसे भी, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। ठीक है, चलिए 4 अलग अलग संख्याएं, 4 अलग, पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का, मान लीजिए 3 संख्याओं का औसत मान लीजिए 3 है। ठीक, फर्स्ट 3 संख्याओं का औसत कितनी, चौथी संख्या के 3 गुणे, चौथी संख्या मान लीजिए 4 है। ठीक है, चौथी संख्या I4 कर लीजिए, ये योग है, ये 3 संख्याओं का क्या है, योग है। 1 मिनट हम सही से कर देते हैं, ये समझ में नहीं पाएंगे आप लोग। पहली 3 संख्याओं का औसत जो है, मान लीजिए पहली संख्या क्या थी, x1 है, दूसरी क्या है, x2 है, तीसरी क्या है, x3 है, बटे में 3, ये क्या है, x चौथी संख्या के 3 गुने के, मान लीजिए x4 के 3 गुने। पहली संख्या x1 x2 x3 बराबर कितना आ गया, 9x4, पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, पहली इक्वेशन कलर चेंज करके लगाएंगे तभी, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। और सभी 4 संख्याओं का औसत मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4, इनका औसत कितना है, 55 दिया है, तो 5 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 22, 200 कितना है, इतना है। ठीक है, अब आपको पता है वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू पता है, तो यहाँ तक वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9x4 प्लस x4 एक है ही 220, तो x4 की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, तो 22 आ जाएगी। ठीक है, x4 की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, चौथी संख्या पता चल गई, तो पहली 3 संख्याओं का औसत बताना है हमको। क्या बताना है, पहली 3 संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, तो इसको जो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए और इधर जाके क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसका 3 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा, 220 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 संख्याओं का क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। 1 मिनट, थोड़ी सी पेन सही से चल नहीं रही आज। ठीक है, तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, 9 2 11 9 आ जाएगा। मैं इसको अलग कहीं लिखता हूँ। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, 220 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करना, कितना आएगा बताइए, तो यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा, 8। क्यों ऐसा हो रहा भाई आज, 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 9। मैं
कितना आ जाएगा 9 आ गया, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा 1, 198 आ जाएगा। फिर इस चीज़ को क्या करिए 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको क्या पूछा, औसत पूछा, तो 3 से डिवाइड कर 3 छक 18, 3 छक 18, 66 आ जाएगा। इज द राइट आंसर। थोड़ा सा अच्छे लेवल का इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं, अच्छे लेवल का इम्पॉर्टेंट भी मान सकते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। अच्छे लेवल का प्लस इम्पॉर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हिंदी के 5 वर्ड। नदी बह रही है, प्यास लगी है, इलायची खाई जाती है, ठीक है, और पानी पिया जाता है। तो पुल्लिंग हमारा क्या हो जाएगा? पानी पिया जाता है। वाक्य आप बना लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन है? तो आस्तीन का सांप जो होता है वही तो हमारा कपटी मित्र होता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की है। रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो सिलीमुख भ्रमर का पर्यायवाची होता है, मिलिंद भी होता है, चंचरीक भी होता है, सलभ हमारा क्या होता है? नहीं होता। सलभ क्या होता है? हमारा नहीं होता। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। अनेकों इसमें भी दिया, अनेकों इसमें भी दिया, अनेकों इसमें, तो हमारा तीनों गलत है, ठीक है। इसमें हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट। इंग्लिश के आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए आइए चलते हैं हम लोग, हमारा कौन सा रीजनिंग के स्टार्ट हो गया। रीजनिंग के क्वेश्चन क्या हो गए? इससे स्टार्ट हो गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। निम्नलिखित में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। छेनी, तो छेनी का यूज कौन करता है? मूर्तिकार करता है। तो निहाई का कौन करता है? निहाई का लोहार करता है। ये सब चीज़ें याद करना पड़ेगा, जो याद करेंगे तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। एच है, ए है, ठीक है, एच है, ए है, और कितना है? आर है, बी है, ठीक, ओ है, यू है, और आर है, ठीक। फिर हम क्या लिखे हैं? बी यहाँ हो गया है, ठीक है, बी, फिर ओ, बी ओ आर, ठीक, बी ओ आर, फिर क्या आया है? बी ओ आर, फिर कौन आया बताइए? फिर कौन आया? फिर यू आया है, ठीक, फिर ए, फिर आर, फिर एच, ठीक। अब इसमें देखिए हुआ क्या है, इस चीज़ को आपको देखना है, ठीक। और A1 पे है, मान लीजिए A2 पे है, A3 पे है, A4 पे है, A5 पे है, A6 पे है, 7 पे। तो यहाँ हुआ क्या है? यहाँ 4 वाला आ गया है, फिर यहाँ कौन आया? 5 वाला, 4 5। आर कितने पे है? देखिए आर तो 7 वाला आया है। कौन सा? 7, 7 आया है कि 3 आया है? तो 3 आया है यहाँ पे, ठीक। यू कहाँ पे? 8, और उसके बाद 8 नहीं, इसको 6 कहेंगे, 6 वाला आया है, ठीक है। और ए हमारा कौन सा? 2, फिर उसके बाद आर 7, फिर उसके बाद 1, ए हमारा है। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। आर के बाद पहले 1 2 3 4, चौथे पे कौन है? टी हमारा, चौथे पे टी। देखिए किस में दिए? फर्स्ट और सेकंड में। उसके बाद पाँचवा कौन है आपका? टी के बाद यू, किस में दिया? टी यू, सी और बी में दिया है। उसके बाद 3 कौन सा? पी, टी यू पी दोनों में दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 पे कौन है? यू है, बताइए 6 पे कौन है? यू, टी, सॉरी 6 पे यू नहीं, 6 पे आर है, टी यू पी आर, ठीक है, टी यू पी आर, बी में दिया है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ऐसे करेंगे आप, एक बन गया तो बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 9 है। रीना अस्मिता की पत्नी है, तो आर से हम कर दे रहे हैं रीना, किसकी है? अस्मित की पत्नी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा, अस्मित जो है क्या हो जाएगा? इसकी पत्नी है। ए की, अस्मित की क्या है? पत्नी है। ए क्या? पॉजिटिव है, इस पर माइनस क्योंकि ये लड़की है, ठीक है। और आदित्य रानी का पति है। आदित्य से हमें कोई मतलब अभी पता ही नहीं। रानी के ससुर, मतलब ये रानी जो है इसके ससुर, मतलब रानी के ससुर, रानी किसकी पत्नी? रानी आदित्य, रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी, रीना की इकलौती बेटी सिया, सिया के क्या हैं? इसकी इकलौती बेटी सिया के क्या हैं? दादा हैं। रानी के ससुर मतलब इनके पिता, ये किसके ससुर हैं? किसके? रीना के ससुर हैं
और तो ये क्या आदित्य रानी, तो आदित्य क्या होगा, ए भी हो जाएगा, ए 2 बार लिख दे रहे हैं आदित्य, और कौन, आदित्य और कौन सी, रानी। आदित्य और रानी पति पत्नी हो जाएंगे, तो आदित्य और अस्मित क्या होंगे, भाई भाई होंगे। आदित्य और अस्मित क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 49। 5 जनवरी 2021 को बृहस्पतिवार था, तो 5 जनवरी 2011, तो 5 जनवरी 2012, 5 जनवरी 2012 को कितने और डे आएंगे, एक आएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 जनवरी जो है, 5 जनवरी 2013 को, इसमें एक लीप ईयर हो रहा ना, 2012 में फरवरी आ रही कि नहीं 29 दिन की, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 आएगा, तो कितने हुए 3, तो कितने बढ़ा दीजिए आप, +3 कर दीजिए, इसमें +3 करेंगे, लेकिन दिन भी तो ज़्यादा जा रहे हैं आप, कितने डेज जा रहे हैं, 3 ही हो गए 8 डे। आपको पीछे भी जाना है, कितना, 1 जनवरी को हमें चाहिए, तो 4 दिन पीछे भी जाना है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो एक दिन बैक चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बृहस्पतिवार से एक दिन बैक जाएंगे तो बुधवार आ जाएगा, तो बी पार्ट इज द हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। करके आप देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, लग जाएगा। इसमें पूछा असमान, 50 में क्या पूछा है, असमान बताइए, क्या बताइए, असमान, कौन सा असमान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। क्या होता, अंधा, बहरा, गूंगा, ये सब हमारे क्या है, बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, लेकिन वीवर क्या हमारा होल से, छिद्र से, गुफा से, वीवर। ठीक है, इसको बोलते हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। संयुक्त पूछ रहा है, संयुक्त भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई के व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता CEPA किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हुआ, बताइए किस तारीख से CEPA जो है लागू हुआ, आप बताएंगे, बताइए कब से लागू हुआ। तो 18 फरवरी पर क्या इसमें हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, लागू 1 मई जो है 2022 को हुआ। कब हुआ, 1 मई 2022 को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है, तो कहाँ पे, पूर्णिया बिहार में, या पटना या बिहार। पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। ठीक है, नीतीश कुमार यहाँ के CM हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी माधुरीपुरी बुच्ची जी क्या बनी है, महिला, इसकी क्या बनी, अध्यक्ष बनी है, किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति सलाह समिति का पुनर्गठन किया गया, तो NR नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में किया गया। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मई 2022 में इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथेनॉल के मिश्रण में, मतलब 15% क्या करेगा, मेथेनॉल पेट्रोल में क्या किया, 15% एम का मतलब मेथेनॉल, 15 का मतलब 15% मेथेनॉल क्या किया जाएगा, पेट्रोल में मिलाया जाएगा। तो कहाँ पे, तिनसुकिया कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। यहाँ से पायलट प्रोजेक्ट क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। चलिए आइए चलते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी को माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, माइक्रोप्लास्टिक जिसके कारण मछलियों में विकास क्या हो रहा, प्रभावित हो रहा है। तो कौन सी नदी है, कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से होते हुए कहाँ चली जाती है, तमिलनाडु से होकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या करती है, गिरा देती है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए वाहन का क्या नाम है, तो टोयोटा मिराई जो दिल्ली से लॉन्च किया। हमारे कौन है, नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री जी हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है। विकल्प में कौन सा राज्य है, तो कहाँ पे, यूपी में हुआ था, पंजाब में हुआ था, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, और कहाँ पे, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, और कहाँ पे, गोवा में हुआ था। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ नहीं हुआ, तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ नहीं हुआ था। ठीक, चलिए फरवरी मार्च का करंट अफेयर है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र गंगा एक्सप्रेसवे आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा है, क्या पूछा, नहीं है।
ठीक है। तो ए पार्ट का 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहां उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, बिल्कुल सही है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, बिल्कुल सही है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 593.947 लगभग 994 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिरममती गांव से शुरू होकर के वाराणसी जी नहीं, यह प्रयागराज तक ही रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा गलत है और ऑप्शन के हिसाब से ये वाला हमारा पार्ट क्या है, सही है। ऑप्शन के हिसाब से यही हमारा क्या है, सही है, ठीक है। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी अगस्त 2021 में राष्ट्रपति मंजूरी मिलने पर 127वां संविधान संशोधन 127वां संविधान 2021 के अधिनियम द्वारा के रूप में अधिसूचित किया गया। तो 105वां संविधान संशोधन था जो हमारे किसके, पिछड़ा वर्ग से था। पिछड़ा वर्ग को जो है, कौन सी जातियां पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, कौन से, यह जो है केंद्र सरकार जो है क्या कर दिया, राज्य के ऊपर सौंप दिया है, ठीक है। वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, कौन है इसमें कौन सा नहीं है कैटेगरी में डाल सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। नवंबर 2021 में कौन सा स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, तो बताइए कौन बनी है। तो स्वीडन, डन से मैं याद किया था एंडरसन, मैं सिर्फ लास्ट का एंडरसन याद कर, मैकडलेना एंडरसन है। नवंबर 2021 का करंट भी पूछा है, देख लीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं, क्या बजाते हैं, तो यह एक बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या हैं, बांसुरी वादक हैं, ठीक। चलिए, द्वीपों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। कितनी, 7516.6 किलोमीटर की क्या है, लंबाई है, ठीक। चलिए, आसियान का सदस्य नहीं है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो चीन इसका क्या है, सदस्य नहीं है। इसके कितने टोटल सदस्य देश हैं, 10 हैं। स्थापना इसकी कब हुई थी, बताइए, स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, याद रहेगा ना। मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। BC रॉय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी लेखपाल का पेपर मैं भी दिया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज पूछा था, ठीक है। और किसी को भी नहीं पता, मेरे ख्याल से जितने लोग दे रहे हैं किसी को ये वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं किया होगा, ठीक है। पत्रकारिता से नहीं है ये, हमारे किसके, चिकित्सा से है, ठीक है। अभी हाल ही में जो लेखपाल का पेपर हुआ उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इस ऐसे क्वेश्चनों भी ध्यान दिया करिए, ऐसे ही क्वेश्चन से सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा, बी हमिंग बर्ड है, क्या है, बी हमिंग बर्ड है, ठीक। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं, बताइए। धनपत राय, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम क्या है, धनपत राय है, ठीक है। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं, गोदान, गबन है और कौन सी है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, कफन है, पूस की रात है, बूढ़ी काकी, ये सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, 2021 का 2022 में दिया गया है, ठीक है। चमेली पुरस्कार पत्रकारिता से, याद रखिएगा। चमेली, अभी BC रॉय आप लोगों ने देखा किससे है, तो चिकित्सा से, लेकिन चमेली देवी किससे है, तो यह हमारा जो पत्रकारिता से आरिफा जौहरी जी को मिला है, किसको, आरिफा जौहरी जी को प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। किस देश ने पुरुष बैडमिंटन टीम थॉमस कप 2022 जीता, भारत, चीन, इंडोनेशिया या कोई और, बताइए। भारत, चीन या इंडोनेशिया या कोई और, फटाक से बताइए। मैं देख रहा हूँ कमेंट में कितने लोग बता रहे हैं, बताइए। तो दक्षिण कोरिया ने जीता, कौन जीता, दक्षिण कोरिया। महिला वाला जो है उबेर कप था, एक उबेर कप था, तो उसको जो कौन जीता, महिला वाला, तो उसको दक्षिण कोरिया ने जीता, ठीक है, अभी हाल ही में। और इसमें जो भारत ने जीता, किसको हरा के, इंडोनेशिया को हरा के। थॉमस कप जो है इंडोनेशिया को हरा के कौन जीता है, भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप जो है इंडोनेशिया को हरा के भारत, और उबेर कप जो है कौन जीता है, दक्षिण कोरिया ने। ये दोनों हमारे किससे हैं, बैडमिंटन से ही हैं, ठीक है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। 69 का बताइए कौन लिखा है, ते हैं श्रीराम चौलिया जी, डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी। पृथ्वी दिवस, अब ये लास्ट है क्वेश्चन, यही बता दीजिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस हम जो है 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं,